स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। दोस्तों आज की जो सेशन करने वाले हैं औसत का पार्ट 2, इसमें हम करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। तो यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आज को क्वेश्चन करने वाले हैं वो ये मोस्ट V1 क्वेश्चन रहेगा एवरेज का, तो वीडियो के अंत तक बने रहना आप लोगों को। चलिए हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक संख्या, तो आपको फार्मूला मैंने लिखाया था प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। तो प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में क्या सब आएगा, 1 2 3 4 अनंत की संख्या आ जाएगी। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है पहली 5 प्राकृतिक संख्या, 5 तक जाना है अब पहली से लेके, यानी 1 2 3 4 5 यहाँ तक की प्राकृतिक संख्या कह रहा है लिखने के लिए आपको, और उसका कह रहा है औसत बताने के लिए। तो औसत बराबर फार्मूला हमने लिखाया था राशियों की कुल संख्या का योग बटे राशियों की कुल संख्या। कुल संख्या कितना हो जाएगा 5, और क्या करना है आपको, इसको जोड़ लेना है। 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15, 15 में 5 से क्या करना है, भाग दे देना। आपका आंसर हो गया 3। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आता होगा। इससे पहले मैंने बेसिक भी बता दिया, तो आप उसको भी देख लीजिए, दोनों समझ में। अगर वो समझ में आ गया तो ये 100% आपका बुक भी बन जाएगा और कोई भी क्वेश्चन ऐसा औसत का आएगा जो नहीं छूटेगा आपसे। चलिए, ये रहा क्वेश्चन पहला। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 4 विषम संख्या, तो विषम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः नहीं कटता हो, विषम संख्या कहलाता है। फॉर एग्जांपल में है 1 3 5 7 9 11, ऐसे तरीक़ा से बहुत तरह का जो भी विषम संख्या होगा, लेकिन हम यहाँ तक कह रहे हैं 4 ही, तो 4 तक ही आपको जाना है। तो 4 तक कहाँ तक पूरा, 1 2 3 4 7 तक ही पूरा। और हमको कह रहा है कि यहाँ तक कि औसत बताना है आपको। क्या बताना है, औसत। तो आप क्या करेंगे, इस सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, जैसा कि फार्मूला के अनुसार। फार्मूला क्या है, औसत बराबर क्या होता है फार्मूला, राशियों की कुल संख्या का योग बटे राशियों की कुल संख्या। अब बट्टे में 4 लिख देना है, टोटल संख्या 4 बोला है। 3 1 कितना हो जाएगा 4, 5 4 9, और 9 7 कितना हो जाएगा, 3 1 4 5 4 9 7 16। 4 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर 4 हो गया कंप्लीट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे 3 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं यहाँ पे, फिर मिटाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर कि बिमला एवं कमला की उम्र क्रमशः 12 एवं 16 वर्ष है, तो उनकी औसत उम्र क्या होगी। तो अभी औसत पूछा है, और बिमला पहली संख्या हो गया और जो कमला है वो दूसरी होगी। इन दोनों का उम्र कह रहा है, एक का है 12 और एक का है 16। तो हमें क्या कह रहा है, औसत बताने के लिए। तो औसत बराबर क्या फार्मूला है, राशियों की कुल संख्या का योग। तो राशियाँ क्या सब है, यहाँ पे राशियाँ को हटा दिया और राशियाँ के बदले में क्या दिया है, नाम दे दिया है। तो आपको समझना है कि ये राशि ही है, क्योंकि बिमला का जो उम्र था वो 12 था और कमला का जो उम्र था वो 16 था। तो इन दोनों का हमसे पूछा है एवरेज कितना का है। अब हम क्या करेंगे, 2 से भाग, दोनों को जोड़ लेते हैं, 28 हुआ, और इसको 2 से भाग दे देंगे तो 14 का एवरेज आएगा। ये हो गया आपका आंसर। चलिए, इसी तरीक़ा से थोड़ा सा लेवल बढ़ाते चलेंगे। ये रहा सिंपल। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए अगला क्वेश्चन चौथा कह रहा है 6 11 0 14 15 8 का औसत क्या होगा। 6 11 0 14 15 18, इसका औसत बोल रहा है। आप इसका चाहेंगे तो मध्यमान भी निकाल सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। तो हमने शॉर्ट ट्रिक बताने के लिए आपको बनाने के लिए क्या बताए थे कि सबसे पहले जो संख्या दी रहेगी उसे आपको आरोही क्रम में सजा लेना है, यानी छोटा को पहले लेना है, फिर उससे छोटा, फिर देखिए जो भी आता जाएगा छोटा में उस सबको लिखते चलना है। 8 है, उसके बाद 11 है, 14 है, 15। हम क्या बताए थे, आपको टोटल संख्या को देखना है। टोटल संख्या देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, सम है। अब जब ये सम है तो हमने क्या बताया था आप लोगों को कि 2 संख्या बीच में मध्यमान में बचेगा। तो 2 संख्या देख सकते हैं आप, 11 और 8 बचेगा। 8 + 11 को जोड़ लीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, इसको काटिए तो कितना होगा, 2 8 16, 2 9 18,
9.5 होगा। ठीक है, तो इस तरीका से आप मध्यमान भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा, इसका औसत बोला है तो औसत भी निकाल के देख लेते हैं। औसत में क्या करना है आपको, टोटल संख्या को जोड़ लेना है और इसको 1 2 3 4 5 6 से भाग दे देना। 11 6 कितना हो 17, 17 4 कितना हो जाएगा 17 3 20 हो गया इधर, और इधर बचा आपका 11, तो 20 11 31, 31 और 15 कितना हो जाएगा 46, 46 8 कितना हो जाएगा 46 8 आपको 54। देखिए 9 आए थे। इस तरीका से आपका औसत हो गया 9 और मध्यमान हो गया कितना 9.5। तो इस तरीका से आपसे मध्यमान पूछेगा तो मध्यमान आप 9.5 कहेंगे, और जो औसत पूछेगा आपको औसत कितना हो गया 9। आई होप, मुझे यहाँ उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया, और जहाँ भी दिक्कत आ रहा है कमेंट कर सकते हैं आप। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग भी बना सकते हैं, 8 6 0 9 5, इसका कह रहा है औसत ज्ञात करने के लिए, तो आप आसानी से बना लीजिएगा। हम अब आज चलते हैं, थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन आप लोग से थोड़ा सा लगे कि हार्ड लग रहा है वो क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 7 है, यदि पहली व दूसरी संख्या क्रमशः 9 व 7 हो तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 1 2 3 एक संख्या है, इन तीनों संख्याओं का औसत जो है 7 है, तो टोटल संख्या कितना है 3, तो टोटल इसका औसत कितना हो जाएगा 21 नहीं हो जाएगा, तो टोटल संख्या इसका औसत हो जाएगा 21। अब कह रहा है पहली व दूसरी संख्या, पहली और दूसरी जो है इसकी जो है संख्या जो दे दिया हमको 9 व 7, 9 वो मतलब हो गया कि दोनों का ऐड, 9 और 7 कितना हो गया 16, यानी हमें तीसरी संख्या पूछ रहा है कि क्या होगी। तो तीसरी संख्या बराबर क्या होगा आपको मानना है, तो मान लीजिए तीसरी संख्या बराबर x, तो कितना हो जाएगा 21 में से 16 घटा दीजिएगा तो आपका आंसर 5 नहीं हो जाएगा। तो तीसरी संख्या का जो मान होगा वो मेरा कितना हो जाएगा 5। या इस तरीका से भी आप बना सकते हैं कि तीसरी संख्या हमको पता नहीं है, तीसरी संख्या को आप क्या मान लेंगे x मान लेंगे। x मानने के बाद आप x के जगह पे कौन ऐसा संख्या को बैठाएंगे ताकि दोनों तरफ का मान जो है वो बराबर हो जाए। जैसे कि यहाँ 21 आया है तीनों संख्या का, तो हमें यहाँ पे कौन ऐसा संख्या को मान लेना है जिसको गुना करने से वो 21 ही हो जाएगा। तो दोनों तरफ मान देख लेंगे आप, जो 5 बाकी 5 आया ना मेरा, तो 5 जो रखिएगा तो आपका आंसर 21 आ जाएगा, यानी LHS बराबर RHS। ऑप्शन से भी बना सकते हैं आप। आई होप, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। चलिए अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। बेसिक नहीं देखे हैं तो बेसिक जाके देख लीजिए, ताकि बेसिक में अगर बेसिक देखे होइएगा तो क्वेश्चन 100% समझ में आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 7 नंबर कि एक कक्षा की 5 विद्यार्थी का औसत आयु जो है 14 वर्ष है। एक कक्षा में 5 विद्यार्थी है, ठीक है, और ये पांचों विद्यार्थी का औसत आयु जो है 14 है, तो टोटल विद्यार्थी का औसत आयु कितना हो जाएगा 14 पंचे 70 नहीं हो जाएगा, 70 वर्ष का पांचों विद्यार्थी का एज टोटल। तो 14 विद्यार्थी जो 5 विद्यार्थी था उस सबका एक का एज था कितना 14 वर्ष। तो इसी तरीका से 5 विद्यार्थी है तो 5 विद्यार्थी का कितना एज हो जाएगा टोटल 14 पंचे 70 एज। अब देखिए एक नए विद्यार्थी के आ जाने से औसत आयु 13 वर्ष हो जाता है। अब देखिए कह रहा है कि एक नया विद्यार्थी आया, तो नया विद्यार्थी आ गया यहाँ पे 6 हो गया, और उसकी औसत आयु जो है वो कितना है 13 है। तो कह रहा है कि औसत आयु आ जाने से औसत आयु में वृद्धि हो जाता है, तो यहाँ पे 13 छः कितना हो जाएगा 78 नहीं हो जाएगा। इसका उम्र दे दिया है 13 वर्ष, तो 13 छक 78। ये नहीं कह रहा है कि उसका भी उम्र बढ़ गया, ऐसा नहीं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि नया विद्यार्थी जो आ जाने पर उसकी औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। तो जो नया विद्यार्थी आया पहले 5 था और नया एगो आया तो 5 आया 6 हो गया ना विद्यार्थी, इस 6 विद्यार्थी का औसत आयु 13 रह गया, तो 13 छक 78। अब हमसे ये पूछ रहा है तो बताइए कि नए विद्यार्थी की उम्र क्या थी। तो नए विद्यार्थी की उम्र 78 है टोटल। देखिए ध्यान दीजिए 6 विद्यार्थी है, 6 विद्यार्थी की उम्र हो गया 13, लेकिन यहाँ पे 5 विद्यार्थी था, ये 5 विद्यार्थी का ये 5 विद्यार्थी में से एक का उम्र था 14 का, तो इसी तरीक़ा से 5 विद्यार्थी का कितना हो गया 70। यहाँ पे एक विद्यार्थी आ जाने से ये 6 हो गया,
अब जब 6 हो गया तो एक का उम्र रह गया इसमें 13, तो इसी तरीक़ा से 13, 6 को विद्यार्थी था तो 13 6 78 हो गया। अब हमसे ये पूछ रहा है कि उसमें जो नया विद्यार्थी आया था उसकी एज क्या थी। तो हम क्या करेंगे, 78 में से 70 को यदि घटा देंगे तो हमें पता नहीं चल जाएगा कि जो नया विद्यार्थी आया था उसकी उम्र 8 साल की थी। इस तरीक़ा से आपको नए विद्यार्थी का निकल गया, नया विद्यार्थी का औसत बराबर बड़ा जो नया में आया था टोटल विद्यार्थी, इसमें से जो पुराना वाला था उसमें से घटा दीजिए, आपका नया विद्यार्थी का मूल्य निकल जाएगा, उम्र निकल जाएगा। तो हमें उम्र ही पूछ रहा था कि जो नया विद्यार्थी आया है उसकी एज बताइए आप, तो एज क्या हो गया, 8 वर्ष। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 और 20 के मध्य सभी अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करना है। 15 औसत मध्य सभी, 15 और 20 इसके कह रहा है मध्य ज्ञात करना है। मध्य मतलब बता दिए थे हम मध्य क्या किसको कहते हैं। अब यहाँ देखिए 15 और 20 के बीच अभाज्य संख्या, तो आप याद रखिए कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, वह संख्या जो एक और अपने आप से कटे अभाज्य संख्या कहलाता है। तो अभाज्य संख्या मतलब 2 3 5 7 11 13 17 और 19, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या कर 15 से लेके 20 तक ही जाना है। तो 15 से 20 तक में कौन सा आएगा, 17 और 1 19 आएगा, 17 आएगा और 1 19 आएगा। लेकिन हमें कह रहा है कि इसका मध्य निकालिए, मध्य मान। तो मध्य मान का हम रूल क्या बताए थे, टोटल संख्या देख लीजिए 2। अब 2 सम है या विषम है, तो सम है। तो सम में हम क्या बताए थे, टोटल संख्या कितना बचेगा, 2 संख्या। तो यहाँ पे 2 बच गया, इसको 2 से भाग दे दीजिए। 19 17 को जोड़िए 36, इसको 2 से भाग दे दीजिए, आपका हो गया आंसर 18। आई होप, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। जहाँ भी दिक्कत आ रहा है कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संख्या इतना इतना है, ये आप लोग भी बना सकते हैं। 0.5 1.5 2.5 3.5 और 4.5 का औसत ज्ञात करना है। सभी को जोड़ देना है, जितना संख्या आएगा उससे भाग दे देना है। ये इतना सिंपल अब नहीं बताएंगे हम, क्योंकि ये बेसिक से बातें बता दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन पे सिर्फ। कह रहा है पहले 4 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 4 सम संख्या, तो सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। फॉर एग्जाम्पल में क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। लेकिन हमें क्वेश्चन 4 तक ही जाना है, 4 तक का ही सम संख्या लेना है। तो हमने 4 तक का सम संख्या ले लिया यहाँ पे, और क्या करना है, इस सभी में कितना से भाग देना है। तो टोटल संख्या 4 है तो 4 से ही भाग देना है। तो 4 से हम भाग दे देंगे, ये दोनों को जोड़िए, 4 2 6 6 6 12 8, कितना हो जाएगा 20/4, यानी इससे भाग देंगे 5, हो गया आपका आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब हम चलते हैं 10 नंबर वाला पे। अगला देखिए क्वेश्चन, सॉरी ये 11 होगा, लेकिन एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया है। कह रहा है क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी 5 टीन डालडा 560 रुपये प्रति टन की दर से 7 टीन डालडा 545 टीन की दर से खरीदा। डालडा का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए कह रहा है 5 टीन जो है डालडा कितना रुपये में खरीदा, 560 रुपये में खरीदा, और 7 टीन जो है इन्होंने कितने रुपये में खरीदा, कितने में खरीदा, 545 रुपये में खरीदा। अब कह रहा है तो बताइए कि जो डालडा का औसत मूल्य क्या था। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 6 4 10 6 5 1 6 6 5 11 हुआ, 7 5 12 हुआ। अब क्या करेंगे, ये ध्यान दीजिए आप। कह रहा है क्वेश्चन कि ये पहले आपको कह रहा है कि एक व्यापारी ने 5 टीन डालडा 560 रुपये में खरीदा, 3 से दर से खरीदा। तो आप एक दर का निकालेंगे, ऐसे कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। लेकिन पहले एक दर निकालिए, तो एक दर का इतना हो रहा है, लेकिन 5 हिसाब से खरीदा ना, तो इसको इससे गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0 5 6 30 5 25 3 28 हो गया यहाँ। अब देखिए फिर इसको 7 3 जो दर से 7 दर है ना, ओ क्या कर 7 3, हाँ 7 टीन डालडा जो है 545 रुपये के दर से खरीदा। तो इसको इससे गुना कर लीजिए, 7 पंचे 35, 7 चौक 28 3 31, हासिल कितना बचा 3, 7 पंचे 35 और 3 38। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 5 1 8 8 16 3 3 6, कितना हुआ 66 15।
अब देखिए कि ये दोनों टीन मिला के हुआ ना, दोनों टीन जो खरीदा है, एक बार 5 लीटर का, एक बार 5 टन का टीन का, और एक 7 टीन का, तो ये दोनों टीन को जोड़ के कितना टीन हो गया? 12। तो आपको क्या करना है, हमसे पूछा औसत मूल्य, तो 12 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर नहीं आ जाएगा। अब भाग दे के देख लीजिए, ये नहीं करना है भाई, इसको नहीं जोड़ना है, क्योंकि अब दिमाग ये लगाइए, जब एक टीन का दाम 560 रुपये है, ऐसे हम 5 टीन खरीदेंगे तो हमें टोटल भुगतान कितना करना होगा? 2800 रुपया। इसी तरीक़ा से फिर 7 टीन खरीदा और उसका एक टीन का दाम रहा 545 रुपया, तो 7 टीन जो खरीदेंगे हम तो उसको कितना देना होगा? 3815 रुपया। अब जो हमें कह रहा है कि औसत मूल्य निकालने के लिए, तो राशियों की कुल संख्या का योग, तो राशि ये हुआ आपका राशि, इन दोनों को जोड़ और टोटल जो टीन की संख्या है वो टोटल टीन की संख्या कितना होगी? 12। 12 से आपको भाग देना है। इसी तरीक़ा से आपका आंसर होगा 551.5। आप करके भाग देख लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। बारह क्वेश्चन देखें। कह रहा है एक मोटर गाड़ी जो है 240 किलोमीटर 5 घंटे में, मोटर गाड़ी है 240 किलोमीटर 5 घंटे में, राइट। अगला है 260 किलोमीटर 5 घंटे में। तो हमें कह रहा है मोटर गाड़ी के औसत, तो मोटर गाड़ी की औसत ज्ञात कीजिए। तो मोटर गाड़ी का औसत जो सीधे से ज्ञात करना है आपको, तो इन दोनों को क्या करना है? जोड़ लीजिए 5, इन दोनों को भी जोड़ लीजिए। अब औसत मोटर गाड़ी का है तो औसत पूछा है, सारा चीज़ इसमें दिया ही, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? राशियों की कुल संख्या का योग अब बटे राशियों की कुल संख्या। तो राशियों की कुल संख्या 5 5 10, 5 घंटा दोनों लेता है, और एक चलता है 240, एक चलता है 260। आप क्या करेंगे? 500 में सीधा 10 से भाग दे दीजिए, तो कितना किलोमीटर दौड़ेगा ये दोनों? 50। क्या कर रहा है क्वेश्चन? मोटर गाड़ी के औसत चाल क्या होगा? तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना हुआ? 500, और समय कितना था इसका? 10। तो चाल बराबर इसमें फॉर्मूला लग गया, चाल बराबर सीधा पूछा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर पूछा है तो चाल दूरी हो गया 500 और चाल हो गया इसका, दोनों 5 घंटा में पहुंचता था, चाल हो गया इसका। आई होप यहाँ तक क्लियर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक कक्षा के 30 विद्यार्थी की औसत आयु 10 वर्ष। अब देखिए एक कक्षा है, एक कक्षा यानी एक क्लास है, उसमें 30 विद्यार्थी है और 30 विद्यार्थी का औसत आयु 10 वर्ष का है। तो टोटल विद्यार्थी का औसत आयु कितना का हो जाएगा? 300 का। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि एक अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अब ध्यान देना है कि एक टीचर को भी इसमें मिला लिया गया, तो टीचर आया तो कितना हो गया? 31, और ये पहले 10 था, उसके 1 वर्ष बढ़ जाती है आने से, तो ये कितना हो गया? 11। क्वेश्चन ऐसा ही कह रहा है, क्वेश्चन एक कक्षा के 30 विद्यार्थी की औसत आयु 10 वर्ष है। तो एक कक्षा के 30 विद्यार्थी, तो 30 विद्यार्थी का औसत आयु जो है वो 10 वर्ष का है। मान लीजिए कि इसमें जो 30 विद्यार्थी है पर स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट का उम्र जो है 10 वर्ष का है। इसी तरीक़ा से 30 विद्यार्थी है तो टोटल विद्यार्थी का उम्र कितना हो जाएगा? 300। फिर कह रहा है कि 30 विद्यार्थी में एक टीचर भी आ जाता है, और टीचर आने के बाद तो संख्या 31 का हो जाएगा, तो 31 हो गया। लेकिन यहाँ वर्ष में भी कह रहा है कि जब वो टीचर आ गया तो उम्र भी 1 वर्ष बढ़ गया। तो उम्र वहाँ बच्चा का पहले था 10, अब टीचर के आने से कितना हो गया? 11 मिल गया। तो अब इसको इससे गुना कर लिया, 11 का 11, 11 3, 11 33 1 34 हो गया यहाँ, यानी 341। अब हमें कह रहा है अध्यापक की आयु ज्ञात करना है। तो हम अध्यापक की आयु यदि इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें अध्यापक की आयु नहीं पता चल जाएगा। अध्यापक की आयु ज्ञात करना है, जबकि हमें पता चल गया था कि इसमें बच्चा भी शामिल हो गया और टीचर आ गया तो 31 को हो गया, उसका उम्र भी बढ़ गया। अब हमसे पूछ रहा है तो बताइए कि इसमें टीचर की जो उम्र थी वो कितनी हो गई? तो 41 का उम्र हो गया उसमें, कि टीचर जो उसमें मिले थे उनका जो एज होगा वो 41 वर्ष का होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम बढ़ते हैं आगे।
देखिए अगला क्वेश्चन है, राहुल द्रविड़ ने 5 मैचों में क्रमशः 80, 15, 0, 75 व 25 रन बनाए। उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत, इस सभी को क्या करना है, आपको जोड़ देना है और जितने संख्या उतने से भाग दे देना है। आसान है, ये बन जाएगा सबसे। चलिए हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 20 है। यदि पहली 2 संख्या क्रमशः 27 और 20 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। ये सेम क्वेश्चन पीछे के जैसा है। 3 संख्याओं का औसत, क्वेश्चन नंबर 16, 3 संख्याओं का औसत है 20, तो टोटल संख्या का औसत कितना हो जाएगा 60। पहली और दूसरी वो 17 और 20 है, तो पहली और दूसरी का क्या करना है, पहली और दूसरी कितना है, टोटल 37। तो कह रहा है तीसरी क्या होगी, तो 60 में से आपको 37 को घटा देना है, तो कितना हो जाएगा 23। आपका हो गया आंसर। कितना, किसके बारे में पूछ रहा है, तीसरी के बारे में पूछ रहा है, जबकि 2 का हमको पता ही है, पहला का था 17, दूसरा का था 20, तो टोटल मिलके कितना है 37, वह ये है। लेकिन तीसरी वाली का हमसे पूछ रहा है कि तीसरी वाली कितना हो सकता है, तो तीसरी वाली 27 को होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन भी सुनना है तो फिर से सुन लीजिए। कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 20 है। यदि पहली 2 संख्या क्रमशः 17 और 20 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो इस तरीके से तीसरी संख्या हम निकाल लेंगे। जो आया है तीसरी का पूरा, देखिए तीसरी इसमें पूरा पता नहीं है हमको, और जिसमें सवाल कह रहा है कि पहला भी दे दिया है और दूसरा भी दे दिया है, तो इन दोनों मिलके कितना है 37 है ही, हमें तीसरी से पूछ रहा है, जबकि हमें टोटल संख्याओं का मान कितना दे दिया है 60, तो 60 में से 37 घटाएंगे तो तीसरी वाली नहीं निकल जाएगी। इस तरीके से तीसरी ये है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, पहली 4 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली 4 अभाज्य संख्या, 4 अभाज्य संख्या, तो 2, 3, 2 है, 2, 3, 5, 7 अभाज्य है। इस सब को कह रहा है औसत क्या होगा, 4, 3 2 5, 5 5 10 और 7 17, 17 में 4 से भाग देंगे। तो आपको ऑप्शन को भी चेक करना है, कहीं कहीं पॉइंट में भी लिया रहता है, तो 4 पॉइंट कितना, 4 चौका 16, 1 बचा, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, ये नहीं कटेगा, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। तो और कहीं कहीं क्या होता है, ये पूर्णांक में भी ले लेता है, तो पूर्णांक में लेने के बाद क्या हो जाएगा 4 पूर्णांक 1/4, जैसा कि आपके ऑप्शन में लिया गया है, पूर्णांक में ही है, तो पूर्णांक में ही आपको 4 पूर्णांक 1/4 को लेना है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक कक्षा के 7 विद्यार्थी का औसत आयु 13 वर्ष है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 7 विद्यार्थी का औसत आयु 13 वर्ष। एक कक्षा है यानी क्लास, उसमें जो है एक क्लास में 7 विद्यार्थी और इस सभी का एज है 13, तो टोटल एज कितना हो जाएगा 13 सत्ते 91 वर्ष। आगे कह रहा है एक नए विद्यार्थी के आ जाने पर उसकी औसत आयु 13 वर्ष ही रहती है। एक नया विद्यार्थी आ जाता है और उसका उम्र जो है कितना रहता है 13 वर्ष ही रहता है। 13 8 कितना हो गया 104। तो हमसे ये पूछ रहा है, बताइए कि नए विद्यार्थी की आयु कितनी थी। तो नए विद्यार्थी की आयु ज्ञात करने के लिए आपको 104